बच्चा और कहानी सुना रहा है ना, उसके साथ और बच्चा भी है, वो दो लोग। बच्चे से मैंने कुछ डिमांड की है, भाई झूठ से नहीं बोल रहे हैं, ऐसी बात की है ये कह रहे मैंने तो पैसे नहीं मांगे, मैंने तो इन्हें डराया नहीं है। बिल्कुल डराया कह रहे थे एसएचओ के पास लेके जाएंगे। हम तीनों की बात है, रोड पे रहनी चाहिए। अच्छा, बस आप आ गए आगे। तलाशी में आप लोगों से कुछ मिला नहीं? नहीं, हमारे पास 100-150 रुपया। क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हो? जी। तो आपके पास टोटल 150 रुपया, तो ये आपको डरा के कितना क्या करना क्या जा रहे थे? पता नहीं, पैसे ही लेने होंगे और क्या करना है? मेरी बात, पैसे ही लेने होंगे और क्या करना? नहीं तो उन्होंने को बेचारे को 150 रुपया बातें होगी, और लेने दो, दे दो यार पैसे। क्यों मैं क्यों लेने यार? दे दो यार, तुम्हारी जान छोड़ दे यार। क्यों तजलील कर रहे हो? नहीं मैं तजलील नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी बेचारे की तलाशी लेके उसने आपको लिफ्ट दी है। भाई मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, लेकिन वो बंदा क्या झूठ बोल रहा है? आपने जो बातें पूछी आपको बताई है, आप ठीक है, आपने जो बातें की आपको बताई, आपकी मेहरबानी, आप जाने नहीं, आप चले जाए, मैंने आपको अल्लाह माफ करे, मैंने आपको कहाँ लेके जाना है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक बंदा आपको लिफ्ट दे रहा है, वो अचानक हमने कुदरती तौर पे आपको रोक लिया, वो बच्चा भाग रहा है, फिर वो कहानी सुना रहा है, वो कांप रहा है, मतलब कि वो या तो आपका दुश्मन होगा, तो तू साहब का कोई दुश्मन तो नहीं, मैंने कोई साहब ना कोई लड़ाई तो नहीं तेरी चल रही है, साहब ने ना बता दी। जब बाइक पे देखे तब ये सहमे हुए जा रहे थे। हाँ, जब मैंने रोके जैसे उतरे वो भाग रहे थे, ये सहमे हुए थे। हम जब इनको पीछे से नोट करते हुए आ रहे थे, इनके साथ जा रहे थे, ये दोनों सहमे। यार हमें वैसे नहीं पता था कि कोई मसला है, वो तो जब जा रहा था वो तो हमने फिर रोका। हमने कोई ऐसी बात, आप इन्हें लिफ्ट देना चाह रहे हैं? आप इन्हें लिफ्ट नहीं देना चाह रहे? भाई ये तो मतलूब नहीं, चैन वाली दुकान नहीं मतलब, वो इनकी तलाशी, एक बार तलाशी दोबारा दे दो, ऑन कैमरा दे दो। उसकी वजह ये कल को ये कहें कि मशकूक बंदे थे मामले, मैं नहीं मतलब, आप अपनी जो है ना ड्यूटी पूरी करें। अगर तो ये मशकूक नहीं है तो फिर इसको जाने दें। आपने इसको लिफ्ट तो नहीं देनी? अच्छा चले, इसकी तलाशी ले लें, तलाशी लेके जाने दें। कल को आप जाने दें, आपकी मेहरबानी। कल को आप बाद में ये कहें कि वो मशकूक बंदे थी, खाने लेके जा रही थी, हमें नहीं मतलब, तो फिर उन्होंने क्यों कहानी सुना रही थी कि एसएचओ को ले जाऊंगा तो फलाना कर आप इधर एसएचओ को बुला लें, ठीक है? नहीं, एसएचओ को फोन नहीं किया आपने? कसूर ही नहीं है तो मुझे अच्छा एक मिनट, मैं आपसे सिर्फ आप ऐसे देखें, ये जावर सर मेरी बात, आप चले जाएं, हमारे लिए आप चले जाएं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी तलाशी ले लेंगे, कल को बाद में ये ना कहेंगे मुल्जिम था कोई। सर ये काम आपने सही तो नहीं किया, उससे पैसे लेके तो ऐसे ही मेरे हाथ में थमाए जा रहे हैं। सर आप उनको जब रास्ते में रोक के ये बात कर रहे हैं, मुझे तो नहीं पता था कि आप ये मामला कर रहे हैं, तो हम अल्लाह की तरफ से मतलब जब वही पहुंचे हैं अभी। सर आपकी असी तो नहीं पहुंच रहे थे, इनकी सिर्फ तलाशी ले लें। उसकी वजह ये है कि कल को ये पता लगे कि ये कोई इनके पास कोई नहीं, मैं शर्त सी मौजूद। भाई आप साहब नहीं एक मिनट रुक दें, जावर साहब रुक दें, उसकी तलाशी लेके जाएं, रुके जावर साहब तलाशी लेके जाएं। ये देखिए जी जावर साहब रुके तो सही, आए मैं आपको गाड़ी पे छोड़ दूं, मैं आपको गाड़ी पे छोड़ देता हूँ। बात सुने, आप किसी और से लिफ्ट लेंगे, परेशान होंगे, इधर आए मैं आपको गाड़ी पे छोड़ देता हूँ। आए मैं आपको गाड़ी पे छोड़ देता हूँ, मैं उधर ही जा रहा हूँ, मैं आपको गाड़ी पे छोड़ देता हूँ। मैं आपको गाड़ी पे छोड़ देता हूँ, मेरे साथ आप जाएं। मैं कह रहा हूँ किसी और से लिफ्ट लेंगे, कैसे जाएंगे आप? मैं चला जाऊंगा, आप जाने। यार एक पीछे ना, यार कोई भी पीछे ना, मेहरबानी यार पीछे ना। मैं कह रहा हूँ आओ, मैं तुहानू छड़ देना, ऑफिस छड़ देना। मैं कह रहा आज मैं तुहानू छड़ देना, तुम आओ मेरे, मैं तुहानू गलत गल नहीं कर रहा। मैं कह रहा आओ मैं तुहानू गड्डी ते ला। सर क्या हो गया? मैं गड्डी ते लान है, ਤੁਹਾਡੇ को बाइक नहीं है, जाना, आप जाने थे यार, क्या हो गया? मैं कह रहा आए मैं आपको छोड़ा तो मैं आपको भाई लिफ्ट यार इन्हें इन ड्राइव करा दें, मैं इन ड्राइव पे कर दूंगा यार। वो अब जाएंगे कैसे? बच्चे एक भी रोक ले, अगर फोन करना है पुलिस को तो कर ले, पुलिस बच्चों का बयान करा लेते हैं। नहीं 15 पे कॉल कर दें, हम डीआईजी फैसल कामरान साहब को फोन करते हैं कि बच्चा पता नहीं अब झूठ बोल रहा है, साहब को बताने की कोशिश कर रहा है। यार बात सुनो, ये वाकई तंग कर रहे थे। चैन की दुकान भी दसी पहले, चैन की दुकान दसी नाल कि वो चैन की दुकान बांध दे, बाद नाल तलाशी बैग के नाल बाद तलाशी दूसरी शुरू कर दे। तलाशी नहीं तो चैन तुसी टाइट कराया राजो? नहीं और ये भी टूट वेग कड़कड़ करदा पे सारा चैन और रेड के लिया। बहरहाल ये जी डीआईजी फैसल कामरान साहब, हम तो ये प्रोग्राम कर रहे थे डॉल्फिन वालों के बाइक के हवाले से। हमने तो ऐसे एक बाइक पे देखा कि एक डॉल्फिन वाला सवार था, ट्रिपलिंग थी, उससे पूछा कि क्या सीन क्या है, तो वो ये बच्चा भाग रहा था। आप भाग क्यों रहे थे? आपसे डर के भाग रहे थे, इनके साथ थे हम। आप कोई किसी मुकदमे में कोई मतलूब तो नहीं है? कोई आज से पहले कोई थाना कचहरी तो नहीं देखा हुआ? नहीं। ये बाइक ले आओ, इसका क्या मसला क्या था? ले आओ बाइक आगे ले आओ। अजीब है जी, ये वही कहानी है और ये वो कहानी नहीं है, इसी तरह से परेशान किया जाता है। बहरहाल ये देखें कि अजीब सा माहौल है। चले गए हैं वो जनाब, चले गए हैं जनाब, चले गए हैं, बस ठीक है जनाब जाएं। मैंने तो ने कहा था कि मैं बाकी गाड़ी पे छोड़ा, तो मैं जा रहा था, मैं रोड पे ही हूँ। अब एक आम शहरी को रोक के कहेंगे कि लिफ्ट दे,
तो शायरी क्या करेगा, इसका क्या मसला क्या था? इधर आओ, इधर आओ। हैं अच्छा अच्छा, ये चेन डील है, अच्छा ठीक है। तो ये टाइट कराना था, अच्छा तो वो ये मिल गए। ये मिल गए। बेटा आप सच बात कर रहे हैं ना, क्या करते हो? क्या आप मैं स्टडी करते हो? तो एग्जैक्टली बताना है, क्योंकि उससे मैंने कहानी सुन ली है। आप कौन सी पुली पे थे? ये नाले की LSO ऐसे का नाला। अच्छा, वहाँ पे आप लोग बाइक का चैन करवाना चाह रहे थे कि आवाज आ रही थी? वो चैन उतर गया था। इन्होंने आपको रोका? इन्होंने रोका। क्या कहा? वो कह रहे थे इधर क्या कर रहे हो? अच्छा। हमने कहा हम चैन टाइट करवाने आए। कह रहे वो दुकान बंद है, चलो हमें लिफ्ट दे दो। हमने लिफ्ट दे दी। वो आ रहा है, वो कह रहा है आपके पास चर्च मालूम है, ऐसे की कोई बातें कर रहा था। कह रहा है SHO के पास लेके जाएंगे। रोके तलाशी हुई? रास्ते में रोके तलाशी हुई? अच्छा, फिर कुछ नहीं, वो फिर कह रहे हम तीनों की बात है, रोड पे ही है। तो फिर ऊपर से आप आ गए। रोड पे मामला कर लो। अच्छा, ये तो हम अचानक आए हैं, मुझे तो नहीं पता था कि आप कोई मसले में है। ये तो हम डॉल्फिन पे प्रोग्राम कर रहे थे कि डॉल्फिन वाले के पास आजकल बाइक मौजूद नहीं है। ये देखें, ये भी बेचारा जो है वो ट्रिपलिंग पे जा रहे हैं, पता नहीं क्या ड्यूटी पे जा रहे हैं, ड्यूटी से वापस जा रहा है। वो तो आप लोगों ने कहानी शुरू कर दी। बहरहाल ये वो एक बेसिक सी स्टोरी है जो हर वो शख्स जो वर्दी का नाजायज इस्तेमाल करता है वो इसी तरह जो है सुनाना शुरू करता है कि मैं तो थाने ले जाऊंगा, उसे मसला खराब हो जाएगा, इतने मामला कर लो। थाने में जाहिर सी बात है कि एक आम शहरी को कितना खौफ होगा कि वो बाहर एक कांस्टेबल से मिलना चाहता है कि यार तू लैला कुछ थे मेरी जान छड़ दे। भैया जी फैसल कामरान साहब कहते थे कि 2026 वो साल होगा जिसमें लोगों का थानों पर एतमाद बहाल होगा। तो मेरा ख्याल है कि 2026 आधा हो गया है, तो थाने का एतमाद अभी तक इतना बहाल हुआ है कि वो इन्हें बता रहा था कि थाने ले जाऊंगा तो रोड पे मिल लो। और एक आम शहरी थाने नहीं जाना चाहता, वो कहेगा भाई मैनू ले लो मिल लो, जो रोड से लेना है। वो बच्चा बता रहा है मेरे पास 100-150 रुपया है, और वो 100-150 रुपया उसने देख लिया था। बस ठीक है, आप लोग निकलो, आप लोग जाओ। अब वो 100-150 रुपया देखा हुआ था मेरे ख्याल जनाब ने, क्योंकि अब इन बच्चों से और निकलना क्या था। बहरहाल बड़ा अफसोसनाक है, और मैं पंजाब पुलिस के जिम्मेदारान से दरख्वास्त करूँगा कि खुदा का वास्ता है इन लोगों की कम से कम इतनी ग्रूमिंग और ट्रेनिंग कर दें कि इन्हें वर्दी देने से पहले बताएं कि वर्दी एक जिम्मेदारी का नाम है, ना कि ये कोई बदमाशी का लाइसेंस है कि आपने इसको पहन लिया तो जिस मर्जी को रोक के उसके साथ ट्रिपलिंग पे बैठ जाएं कि लै भी मैनू घर ला गया या मैनू हेडक्वार्टर ला गया। भाई क्यों उतार के हैं, क्यों आपको लिफ्ट दें भाई? मतलब कि मैं आपको लिफ्ट दूं क्यों? फिर उसके बाद आप लोग अपनी वर्दी का नाजायज इस्तेमाल करके थाने ले जाएंगे। भाई ले जाए थाने। एक आम शहरी एक आम बच्चे को रोकेंगे तो वो नहीं थाने जाना चाहेगा, फिर उसे कहेंगे मिल लो। खुदा का वास्ता है, ये जो आपने फोर्सेस बनाई हुई हैं, पीरा, पंजाब पुलिस, CCD, ये डॉल्फिन, यार कोई थोड़ी सी बेसिक ग्रूमिंग ट्रेनिंग के बाद इन्हें वर्दी दिया करें और उसे बताया करें ये जिम्मेदारी का नाम है। और जब तुम ये वर्दी पहन के रोड पे निकलते हो तो तुमने अपने साथ साथ इस पूरे डिपार्टमेंट की इज्जत का बोझ अपने कांधे पे उठाया होता है। ये लोग यहाँ पे टगो टगो के इवज जो है पूरे डिपार्टमेंट की इज्जत को जो है वो नीलाम कर रहा होता है। हमने तो अचानक से रोका और हम एक बड़े बुनियादी मसले को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉल्फिन फोर्स के पास उनके बेसिक गियर्स मौजूद नहीं है, बाइक मौजूद नहीं है, तो वो किस तरह से पेट्रोलिंग करेंगे। उस पर हमें ये जनाब मिल गए और हमने तो जनाब से बड़ी इज्जत के साथ बातचीत शुरू की। जनाब भी ठीक बात कर रहे थे, ये तो बच्चे आए, बच्चों ने कहानी सुनाई, और आप ये देखें कि ना आते तो बच्चों को किस कर्ब से गुजरना पड़ना था। ये वाहिद नहीं है, इस तरह की सैकड़ों स्टोरीज मौजूद हैं, और ऐसा नहीं है कि इन्हें पता नहीं है, इन्हें सब पता है।